दोपहर का समय था। सारे काम निपटाकर मैं बिस्तर पर आराम से लेटी हुई टीवी पर क्राइम अलर्ट देख रही थी। कहानी अपने चरम पर थी। अचानक डोरबेल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मन में खींचते हुए मैंने सोचा, अब इस समय कौन आया होगा। आदतन बिना देखे बिना पूछे मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक करीब 5 फीट से ज़्यादा लंबी, मजबूत कद-काठी वाली अनजान महिला खड़ी थी। उसे देखकर मैं एक पल के लिए घबरा गई। माफ़ कीजिए, क्या यहाँ शेखर जी रहते हैं? उसने पूछा। घबराहट में मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने मन में क्राइम अलर्ट का दस्त ताज़ा हो गया, जिसमें एक अनजान व्यक्ति ने ऐसे ही दरवाज़ा खुलवाया था और पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की थी। महिला ने फिर से पूछा, मैम क्या आप सुन रही है? उसकी आंखें उसकी आवाज़ ने मुझे होश में लाया। हकलाते हुए मेरे जवाब दिया, हाँ शेखर यहीं रहते हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं जालंधर से गुरमीत कौर हूँ। शेखर जी ने आपको बताया नहीं क्या? मुझे लगा कि उन्होंने फ़ोन करके बता दिया होगा। उसने दरवाजे के भीतर झांकने की कोशिश की, जिससे मेरी चिंता बढ़ गई। मुझे कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। मैंने बिना कोई जल्दबाजी दिखाए कहा, थोड़ी देर ठहरिए, और तुरंत अंदर जाकर शेखर को फ़ोन लगाने का निर्णय लिया। फ़ोन मिलाने पर शेखर ने कहा कि उसने किसी गुरमीत कौर का जिक्र नहीं किया था और न ही किसी को घर आने के लिए कहा था। मेरी सारी शंकाएं अब यकीन में बदल गई कि महिला झूठ बोल रही थी। मैंने दरवाजे पर जाकर उससे कहा, देखिए मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन अगर शेखर ने कुछ नहीं बताया है तो आप कृपया यहाँ से जाएं। मेरी इस बात पर वह महिला थोड़ी घबरा गई और एक झूठी मुस्कान के साथ कहने लगी, देखिए मैडम, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं एक ज़रूरी काम से आई हूँ। अब मेरे मन में संदेह और गहराने लगा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा थोड़ा बंद किया और पड़ोसियों को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर एक पड़ोसी दौड़कर मेरी मदद के लिए आ गए। महिला ने उसे देख घबराहट भरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, और बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। महिला के जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और खुद से वादा किया कि अब कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी। यह घटना मेरी ज़िंदगी के लिए एक सबक बन गई, जिसे मुझे सिखाया कि किसी की सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। सावधानी हटी